पानी की बंदिश का इकदाम जंग के मुतरादिफ होगा। भारत ने पानी रोका तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि भारत के रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। भारतीय इकदाम ने दो कौमी नजरिए पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पर लगाए गए भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत के इश्तियाल अंगेज इकदाम खिते के अमन के लिए खतरा है। JUI की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक पेज पर है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के इस जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे, हर जारहत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29वां यौम तासीस। PTI रहनुमाओं पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं चाहते। ये कहा कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, एक नज़रिए का नाम है। PTI आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के हकूक़ के खिलाफ कोई मनसूबा नहीं आ सकता। सूबों में राय के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उधर सक्कर में पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो। पंडाल में 50,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गईं। स्टेज भी तैयार है। बिलावल भुट्टो सरदारी जियालों से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। UN तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कोई भी मसला मायने खेज मुज़ाकरात से हल हो सकता है। दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी ब्रोस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमरीका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों के दौरानिये में इजाफा हो गया। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों के लिए ज़्यादा ईंधन, टिकट्स भी महंगे हो गए। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनेट में पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद। ऐवान भारत को किसी भी इक़दाम का भरपूर जवाब देने पर मुत्तहिद। करारदाद में सिंतास मुआहदे की मअतली को खुली जारिहत करार दे दिया। ऐवान की भारत की बदनीयती पर मबनी मनफी मुहिम की शदीद मजम्मत। करारदाद में अमन की ख्वाहिश के साथ खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का अज़म। भारत को दीगर ममालिक में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। मैली आंख से देखने वाले को पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। न्यूक्लियर पाकिस्तान पर हमले का कोई भी ना सोचे, माजी से भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पाकिस्तानी फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में भारतीय इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क की सलामती के मामले पर पार्लिमानी जमातें एक पेज पर हैं। अपोजिशन लीडर ने हुकूमती ड्राफ्ट पर मिलकर काम किया। आज रात सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बात होगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को यकसर मुस्तरद करते हैं। पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मोर्द इस्लाम ठहराना अफसोसनाक है।
कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सेनेट में करारदाद मंजूर करके दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने हर फोरम पर पाकिस्तान की मुखालफत की। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना काबिले मजम्मत है। दुश्मन दुश्मन होता है, हर इक़दाम का पूरा जवाब देंगे। मोदी के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर इंडिया सेकेंड आलमी जंग का माहौल लाना चाहता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम किसी भी जारहियत पर सीसा पिलाई दीवार बनेगी। भारत को भी समझना चाहिए कि उनका पानी भी किसी और मुल्क से आता है। सेनेटर एमल वली खान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने का मशवरा। कहा जंग किसी भी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्कों में अमन के ख्वाहां सामने आए। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान जल्द भारतीय वजारत आबी वसाइल के जानिब से लिखे गए खत का जवाब देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय खत के जवाब में पूरी चार्जशीट जारी करेगा। पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए खत में मुआहदे की तमाम शिकों के हवाले से बताया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दरियाओं पर भारतीय आबी जारहियत जारी। दरियाओं और डैमों में पानी का बहाव कल से भी कम। दरिया चेनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 16,000 क्यूसेक पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ मराला के मकाम पर पानी का बहाव 22,000 क्यूसेक था। दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 44,600 क्यूसेक हो गई। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद कम होकर 40,000 क्यूसेक पर आ गई। दरियाए काबुल में पानी की आमद 22,000 क्यूसेक है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से डिजिटल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब का मोतरफ। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को हस्बे रिवायत डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। भारतीय चैनल के मुताबिक पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद हावी नजर आए। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मुहिम इतनी ताकतवर थी कि इसमें 45,000 से ज्यादा पोस्ट्स ने मोदी को निशाना बनाया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। मोहसिन नकवी की पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त फौरी और दूर अंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपोगंडे का भरपूर जवाब देंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुश्मन समझ ले हम उनका झूठ नाकाम करना जानते हैं। पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जमात इस्लामी का कल मुल्क भर में भारतीय हथकंडों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि भारत ने हमेशा मुंह की खाई है और भारत दोबारा खाएगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। कई परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़ गए। शारजा से इंडिगो एयर की परवाज़ को तुर्बत के करीब रूट बदलना पड़ा। टोरंटो से एयर इंडिया की परवाज़ को भी रीफ्यूलिंग के लिए कोपेनहेगन उतारा गया। पेरिस से एयर इंडिया की नई दिल्ली के लिए परवाज़ की अबू धाबी लैंडिंग। लंदन से एयर इंडिया की परवाज़ को भी अबू धाबी एयरपोर्ट उतारा गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 1 माह तक बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान होगा। भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी अपनी नाकामी मानने पर मजबूर हो गए। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों ने नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस का मोदी सरकार से हमले की तहकीकात कराने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा कि हमला ऐसे मुकाम पर हुआ जहां 3 सतह की सिक्योरिटी होती है। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों ना थी?
उधर मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े की सच्चाई बयान करने पर मुसलमान रुकन कानून साज असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। आसाम पुलिस ने MLA अमीनुल सलाम को पहलगाम वाक़े पर सच बोलने पर गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायज़ा इजलास, नीलामी के तरीक़ेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी में शफाफियत को कलीदी अहमियत देने की हिदायत, PIA की निजकारी मुजवज़ा मुआयना मुद्दत में यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की निजकारी के तरीक़ेकार में शफाफियत को मरकज़ी अहमियत दी जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें, एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासातो कांडा से मुलाकात, पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना ने एशियाई तरक्याती बैंक की शराकत, बजट मुआवनत और कंट्री पार्टनरशिप को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडीज़ की टीम के साथ भी बैठक, हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे और इक़्तिसादी इशारियों में बेहतरी से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, मुस्तहकिम शरह मुबादला जैसे मुस्बत इक़्तिसादी इशारियों पर रोशनी डाली। टैरिफ से मुताल्लिक अमूर पर अमरीकी इंतज़ामिया से तामीरी बातचीत के अज़्म का भी इजहार।